हमको लालच नहीं है, हम संघर्ष करने वाले हैं, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। मगर मेरा एक व्यक्तिगत आग्रह होगा, कुछ लोग, आप लोग अपने काम के लिए लड़िए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए। जात पात क्षेत्रवाद के नाम पर मत लड़िए। आपको लड़के क्या मिला आज तक ये बताइए हमको। कुछ नहीं। कुछ मिला? सिर्फ नेता लोग लड़वा रहा है, बस। और लड़िए मत। आपका अधिकार जो है बीएसएल का बाप कैसे दे, ये बात कीजिए। करंट बोकारो क्या काम किया इस विषय को लेकर, आपके विषय और कुछ विषय जो विस्थापित क्षेत्र है, बोकारो क्षेत्र का जो है समस्या, उन समस्या को लेकर विभागीय मंत्री से मिले, इस कंपनी के बीएसएल के चेयरमैन से मिले, और विस्तार रूप से आप लोगों का भावना को हम लोगों ने रखने का काम किया। उसके बाद हमें पूरी जानकारी नहीं होने के कारण विस्थापित क्षेत्रों का जो भी संगठन बना हुआ है, मैंने सूचना दिया कि आप लोग आइए और अपनी बात को आप अच्छे ढंग से रख सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। आप अपनी बात को अच्छी तरह से रख सकते हैं, इसलिए आइए। मैंने सूचना दिया, कुछ संगठन के लोग 10 या 12 संगठन के लोग गए थे, वहां पे अपनी अपनी बात को रखे। उसी बीच आप लोगों का एक बात उठा, हम लोगों ने कहा कि जब कंपनी अपेंडिक्स करवाया है, ट्रेनिंग करवाया है, तो उनको नौकरी बीएसएल दे, ये हम लोगों का डिमांड था। और उसी बीच एक बात हम लोगों के सामने आया, जो उन लोगों ने कहा कि हम लोग प्रमाण के तौर पर दे सकते हैं, चाहे हमारी कमजोरी हो या हमारी नादानी हो, या हमें समझ में नहीं आया। कुछ अपेंडिक्स संघ के मजदूर हो या विस्थापित क्षेत्र के जमीनदाता हो, उनके प्रति गलत मानसिकता रखने वाले बीएसएल के अधिकारियों के द्वारा कुछ हमारे ही संगठन के विस्थापित क्षेत्र के जो संगठन बनाने वाले कुछ लोग हैं, उनको न्यायालय में भेज दिया गया। आपको ये बता देना चाहिए। और न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि विस्थापित क्षेत्रों को विस्थापन के बदले नौकरी दे दी गई है, और नौकरी नहीं दे सकता है। ये कोर्ट का आदेश है, जो हमको सूचना मिला है, जो जानकारी मिली है। हम लोगों ने उसके बाद भी नहीं माना कि नहीं, नौकरी तो देना ही होगा हर हाल में। हम लोग नौकरी पर अड़े रहे। उसके बाद उन्होंने कहा, मंत्री जी के आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्द बीएसएल आपके आएंगे। तो हम लोग ने फिर बोला कि आप लोग के सामने फिर बोल रहे हैं, आप लोग 84 गांव के लोग हैं, 56 मोजा नहीं 84 मोजा 64 गांव के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं फिर से आप लोग से आग्रह करना चाहेंगे, आप लोग देखिए, हम झूठ सच बोलने वाले हैं नहीं। जो बात हुआ है, जो बात होगा, जो बात आप करेंगे, उसको हम एकदम फेस टू फेस करवाते हैं। होना नहीं होना ये ऊपर वाला का हाथ में है और बीएसएल के हाथ में है। अब बीएसएल को हम लोग कितना क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग उसको बात में दबाव दे सकते हैं, वो अब हम लोग जब बात करेंगे तो उस समय बात करेंगे हम लोग। हम आप लोग से इतना ही आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग टीम बनाए हुए हैं, 5-10 लोग आप लोग चिन्हित करके, आप लोग को सबसे पहले तो बीएसएल कंपनी से बात करवाएंगे, उसके बाद मंत्री जी आ रहे हैं उनसे बात करवाएंगे। नहीं होता तो उसके लिए आपके साथ हम पहले भी थे, आज भी थे। कोई भी लड़ाई, आपकी लड़ाई के लिए कहीं तक जाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात है कि आप लोगों का जो डिमांड है, और साधुदा ने एक बात विशेष रूप से रखा, पूरा मिलता जुलता बात है कि आप लोगों का कहना है कि हम लोगों को अपेंडिक्स संघ, जितने हम लोग अपेंडिक्स किए लोग हैं, सारे लोगों को कंपनी एडॉक पर रखे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखे, मगर कंपनी इसका हर चीज का देख रेख करे, सारा चीज का। ये साधुदा बताए, ये सच्चाई है कि अगर आप अधिकारी रख सकते हैं तो मजदूर क्यों नहीं रख सकते, मजदूर रख सकते हैं, टेक्नीशियन क्यों नहीं रख सकते हैं, रखना उनका जायज है। और जब वो रख रहे हैं तो फिर अपने को रखने में क्या दिक्कत है? आपको तो मजदूर का जरूरत है, आप तो परमानेंट मजदूर से आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको विश्वास पूछ लीजिए, हमारा भी प्रयास पूरा रहा आज तक। आप देख लीजिए, सबसे पहला प्रयास रहा कि आप जमीन 10 मिलियन टन के लिए प्लांट लगाने के लिए आप जमीन लिए, और आप 3.5 मिलियन टन लगा के आप चला रहे हैं, जमीन वापस कर दीजिए। ये भी हमने बोला, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, फिर 3.5 मिलियन टन हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं।
कहीं पानी का कोई मामला हमको पता नहीं है, तो हम 2-4 महीना हो गए कि यार सांसद बने, आप ही लोग बनाए हैं, तो कहीं न कहीं तो हमको मामला तो जानकारी है नहीं। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से मामला हमको ठीक है, प्लांट लगाना स्टार्ट कीजिए, पानी का सॉल्व करेंगे और वहाँ के लोगों को नौकरी दे दीजिए। बात साधुदार सारे संगठन के लोग हैं, आप पूछ लीजिए। और हमारा कोई भी तरह का हॉट टॉक पूरा हुआ, इनसे तो पूरा चेयरमैन से तुम्हारा जागीर भी नहीं बैठे हुए, ये पूछ लीजिए, आप पता कर लीजिए जितना संगठन के लोग, एक बात गलत भी नहीं होगा। हम आपको बता दे रहे हैं, हम कोई अंधकार में नहीं रखते हैं, और कोई भगवान आप लोग का, माँ बाप के आशीर्वाद से, आप लोग का आशीर्वाद से हमको कोई चीज का ये भी नहीं है, कोई लालच नहीं। जिस इंसान को लालच रहता है वही भ्रष्टाचार में फंसता है। हमको लालच नहीं है, हम संघर्ष करने वाले हैं, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। मगर मेरा एक व्यक्तिगत आग्रह होगा, कुछ लोग, आप लोग अपने काम के लिए लड़िए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए, जात पात क्षेत्रवाद के नाम पर मत लड़िए। आपको लड़के क्या मिला आज तक ये बताइए हमको? कुछ नहीं। कुछ मिला? सिर्फ नेता लोग लड़वा रहा है, बस। और लड़िए मत। आपका अधिकार जो है बीएसएल के बाप कैसे दे, ये बात कीजिए। आप कोई गरीब लोग कुछ कर रहा है तो यार फलना है, तुसका है, ढिसका है, बाहर है, इस सब पर मत। हमारा अधिकार बीएसएल के बाप को देना होगा, ये बात कीजिए। दूसरे बात पर आप लोग मत लड़िए। नेता लोग कुछ अपने निजी स्वार्थ के लिए सब राजनीति करता है। हम आप लोग से आग्रह करना चाहेंगे, बहुत जल्द हमारा प्रयास रहेगा, हम कल बाहर जाए 2-3 दिन के अंदर आएंगे, बहुत जल्द आप लोग अपना टीम बना लीजिए, फिर आपस में लड़िएगा नहीं, यही होवे कि आज तक आपस में लड़ता नहीं तो बीच को संगठन पैदा नहीं होता। आप लोग एक टीम बना लीजिए, 11 का 5 का, उससे ज्यादा नहीं बनाइए। तुरंत बीएसएल से पहले बात करवाएंगे, उसके बाद फिर विभागीय मंत्री से बात करवाएंगे, होगा नहीं तो फिर चेयरमैन से बात करेंगे, जहां तक ले जाना होगा हम ले जाएंगे। और बीएसएल अगर नहीं माना उससे ज्यादा हम आश्वासन और कुछ नहीं दे सकते हैं। हर हाल में उसको जब अधिकारी रख सकता है तो टेक्नीशियन भी रखना होगा, मजदूर भी रखना होगा। क्या सच है ना भाई? सच है। तो बस आप लोग अपना तैयारी कर लीजिए, ज्यादा हम बोलेंगे नहीं, ज्यादा इसमें हमको भाषण भी नहीं देना है, अब ज्यादा हमको कुछ आपको ये भी नहीं करना है। करंट बोकारो।